बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नेक्स्ट हम स्लोप और ग्रेडियंट डिफाइन करते हैं। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन joining two points। देखें, हम सपोज करते हैं कि चलें, ये देखें, ये हमने एक्स वाई प्लेन ले लिया। इस प्लेन में हम एक लाइन कंसिडर कर रहे हैं, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसे हम अल्फ़ा का नाम दे देते हैं। अब इसके ऊपर आप दो पॉइंट सेलेक्ट कर लें। फर्ज करें एक पॉइंट ये ले लें P, ये है x1 y1, और दूसरा पॉइंट है Q, ये है x2 y2। देखें, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसके नाम हम रख लेते हैं ना, ये इसको आप M1 का नाम दे दो, इसको आप M2 का नाम दे दो, और ये चलें R ले लेते हैं। तो ये क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये एंगल भी फिर अल्फ़ा ही बनेगा। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस फिगर में आप देखें, बाय द फिगर OM2 कितना आएगा, x2, OM2 इज x2, OM1 इज x1। ये इसी तरह से ये वैल्यू लें या यहाँ पे ये ले लें, एक ही बात है। ये देखें, ये अगर हम N1 ले लें और इसको N2 ले लें तो ON2 आपके पास क्या है, ON2 इज़ y2 और ON1 इज़ y1। अभी क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रा किया था, एज PR इज परपेंडिकुलर टू किसके, ये QM2। सो PQR इज अ राइट ट्रायंगल। अब इस फिगर को देखें, अगर हम M1 M2 लेना चाहें, M1 M2 इज इक्वल टू OM2। अब ये देखें, ये लेफ्ट साइड पर है तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है। उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे, माइनस लगा के। देन M1 M2 इज OM2 माइनस OM1, यानी x2 माइनस x1। आप इसकी इस तरह समझ लो ना। फ़र्ज़ करें कि अगर यहाँ पे ये कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट है ना। अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट लेता हूँ मैं -2 और 3, तो ये देखें, ये ऑलरेडी नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस लूँगा तो ये मैं -2 नहीं लूँगा, बल्कि इस डिस्टेंस के साथ मैं माइनस लगाऊंगा ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। तो ये बात समझ आ रही है ना कि OM1 मैंने एज इट इज़ नहीं ले लिया, बल्कि OM1 के साथ मैंने माइनस लगाया क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है। तो ये बात यहाँ पर मैंने इस्तेमाल की है। बात समझ आ गई कि ये माइनस क्यों लग गया।
इसी तरह से देखें, और ये m1 m2 किसके इक्वल है? पी आर के इक्वल है। सो पी आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1। इसी तरह से अब हम अगर n1 n2 निकालें, n1 n2 इक्वल्स टू o n2 माइनस o n1 विच इक्वल्स टू y2 माइनस y1। और फिगर में अगर आप देखें तो n1 n2 जो है वो क्यू आर के इक्वल है। सो क्यू आर इक्वल्स टू y2 माइनस y1, ये आ गया। अब इस ट्रायंगल में देखें, अगर आप स्लोप को डिफाइन करना चाहिए, ग्रेडियंट को, स्लोप आर gradient of line with inclination alpha is defined as m is equal to tangent alpha। अगर आपको इंक्लिनेशन दिया हो तो आप उसका टेंजेंट लें तो आपके पास ये आ जाता है। और फिगर में आप देखें टेंजेंट अल्फ़ा, इस ट्रायंगल के अंदर टेंजेंट क्या बन रहा है? अल्फ़ा के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यानी क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर विच इक्वल्स टू क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर। और क्यू आर पी आर तो बताए में आपने, ये देखें y2 माइनस y1 और ये है x2 माइनस x1। तो ये आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि m विच इक्वल्स टू द स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये आपने स्लोप का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि अगर आपको दो पॉइंट दिए हों तो आप इस तरह से स्लोप निकाल सकेंगे। अब आप यहाँ पर देखें कि हम दो लाइंस के दरमियान एंगल की बात करते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। between two given lines। कि अगर आपको दो लाइंस दी हुई हों तो उनके दरमियान एंगल कैसे निकालेंगे? देखें, अगर हम ऐसे कर लें, हम कहते हैं कि फर्ज की एक लाइन ये है, ये लाइन, और एक लाइन ये है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। L1 का जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा 1 कह दें, और L2 का जो एंगल है वो अल्फ़ा 2 ले लें। तो एंगल फ्रॉम L1 टू L2 देखें ये होगा ना, दिस इज थीटा। कंसिडर two lines L1 and L2, consider two lines L1 and L2 making angles alpha 1 and alpha 2 with x-axis let theta be the angle, let theta be the angle from L1 to L2। ये एंगल अगर हम ले रहे हैं तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। और इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है ना, अल्फा 2 इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल बाय द फिगर अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस थीटा। ये आ गया क्योंकि ट्रायंगल की
जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अल्फा 2 इज़ द एक्सटीरियर एंगल, सो दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू एंगल्स थीटा प्लस अल्फा 1। तो अगर आप इसमें से थीटा को लेना चाहें तो ये बना अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। आप अगर टेंजेंट अप्लाई कर लें इसके ऊपर, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। आप टेंजेंट का फॉर्मूला ओपन कर लें तो देखें ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फा 2 माइनस टेंजेंट अल्फा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा 2 इंटू टेंजेंट अल्फा 1। और ये क्या चीज़ है, और ये आपको यहाँ पे मालूम है कि एज m1 इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा 1, m2 इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा 2। एंगल के ज़रिए एंगल का टेंजेंट लें तो वो लाइन का स्लोप आ जाता है। तो ये पहली लाइन का स्लोप है m1 का स्लोप, ये l1 का स्लोप m1 है, और ये लाइन l2 का स्लोप m2। तो ये वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर दें तो देखें आपके पास ये बना टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। या थीटा निकालने के लिए आप टेंजेंट इन्वर्स करके लिख सकते हैं m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1। अब यहाँ पे दो केसेस डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन L1 इज पैरेलल टू L2, ये केस, देन थीटा इक्वल्स टू 0। सो टेंजेंट ऑफ 0 इक्वल्स टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1, और टेंजेंट ऑफ 0 तो 0 होता है, तो m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ गया, m2 माइनस m1 इक्वल्स टू 0 या m1 इक्वल्स टू m2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव हो रहे हैं कि अगर लाइंस पैरेलल हों तो उनके स्लोप इक्वल ले लेंगे। केस 2, व्हेन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, दूसरा केस ये है, देन थीटा इज 90 डिग्री, सो टेंजेंट ऑफ 90 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1। और टेंजेंट 90 तो इन्फिनिटी होती है, अनडिफाइंड वैल्यू है, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1। और आपको पता है कि अनडिफाइंड कब होता है, जब डिनोमिनेटर 0 हो, तो इस वैल्यू को 0 कर लेंगे। सो 1 प्लस m2 m1 इक्वल्स टू 0 या m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो ये हमने एक और रिजल्ट ड्राइव किया कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हों तो फिर उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल लिया जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आगे अप्लाई होंगे। चलें बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।